दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मणिपुर के इम्फाल से मुंबई के लिए निकलेंगे। कांग्रेस ने यात्रा का रूट जारी कर दिया है। राहुल गांधी 67 दिनों में मणिपुर से मुंबई तक 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों में 110 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे। कांग्रेस ने यात्रा का जो रूट मैप जारी किया है उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय यूपी में गुजारेंगे। यूपी में राहुल गांधी 11 दिनों में 1074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान वो यूपी के 20 जिलों की 23 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। राहुल गांधी यूपी में चंदौली से एंट्री करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होते हुए अमेठी और रायबरेली पहुंचेंगे। राहुल गांधी यूपी में सबसे ज्यादा समय गुजारेंगे और 11 दिन तक जनता से संवाद करेंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से लेकर सोनिया गांधी की रायबरेली और अपनी पुरानी सीट अमेठी की भी यात्रा करेंगे, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में चंदौली, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कासगंज और आगरा से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने यूपी के लिए राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट बनाया है वो यूं ही नहीं बनाया है, बल्कि उसके पीछे सियासी मकसद छिपा हुआ है। राहुल गांधी यूपी में जिन 22 जिलों की करीब 22 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे, उनमें से लगभग 15 सीटों पर ही कांग्रेस ने 2024 में चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रखी है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा के जरिए उन सीटों पर सियासी माहौल बनाने की रणनीति मानी जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी के सिर्फ 3 जिलों को ही कवर कर सके थे, लेकिन इस बार 20 जिलों से होकर गुजरेंगे। कांग्रेस की प्लानिंग पूर्वांचल से लेकर अवध तक, रुहेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र तक को मथने की है। कांग्रेस ने 2024 के लिए यूपी में लोकसभा सीटों को चिन्हित कर लिया है। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में जीती हुई सीटों के अलावा दूसरे दलों से आए नेताओं की सीटों का भी चयन किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जिन लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, उनमें वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी और आगरा सीट पड़ेगी। इन सीटों पर कांग्रेस ने 2024 का चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रखी है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो यात्रा के रूट पर नहीं है। राहुल गांधी यूपी की जिन लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, उनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस 2009 में जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट पर ही अपना कब्जा बनाए हुए है, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जिन 22 लोकसभा सीटों से गुजर रहे हैं, उनमें से 2 सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले यूपी कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है, ताकि राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही सियासी माहौल बनाया जा सके। कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत तर्क भी है। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं। 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए यूपी की 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा था, तो 2019 में 64 सीटें बीजेपी और एनडीए ने जीता था। इस तरह से 2024 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का टारगेट तय कर लिया है। तो विपक्ष ने यूपी में ही बीजेपी को मात देने का प्लान बनाया है, ताकि मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। कांग्रेस की रणनीति भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी शिरकत करने के लिए आमंत्रित करने की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान
देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के नेताओं, सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों और यात्रा में भाग लेने के लिए आम जनता को भी आमंत्रित किया जाएगा। देखना यह है कि राहुल गांधी की यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता क्या पैदल चलते हैं, बस में सवार होते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। अगर इंडिया गठबंधन के नेता ऐसा करते हैं तो एक बड़ा मैसेज होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।